परी की नज़र एक खूबसूरत पक्के हुए पीले और रसीले खरबूजे पर पड़ी जो बील से झूल रहा था। उसकी खुशबू इतनी दिलकश थी कि लूना के कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़ने लगे। वो कुछ लम्हे रुककर इधर उधर देखती रही, जैसे किसी की इजाज़त चाह रही हो। लेकिन जब आसपास कोई न देखा और खरबूजे की दिलकशी ने उसे बेइख्तियार कर दिया, तो आखिरकार उसने हाथ बढ़ाया और खरबूजा बील से तोड़ लिया। लूना ने खरबूजे का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर चखा। खरबूजा हैरत अंगेज तौर पर मीठा, रसीला और जायके से भरपूर था, जैसे फितरत ने अपनी मिठास और ताजगी इसमें समूदी हो। लूना के लब्बों पर मुस्कुराहट आई और वो खरबूजे की मिठास में खो गई। हर नवाला उसे बाग की खुशबुओं और फवारे की मौसीकी से मजीद करीब ले जा रहा था। ये बाग एक जालिम जादूगरनी का था और उसने लूना को अपने बाग से फल चुराकर खाते हुए देख लिया था। कौन हो तुम और मेरे बाग में यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही यहाँ आ गई थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये बाग आपका है। गुस्ताख परी, तुम्हें अब इसकी कड़ी सजा भुगतनी होगी। यह बाग मेरा है और यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा कभी यहाँ कदम भी नहीं रखूंगी। ये तो तुम्हें यहाँ चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। इस एक खरबूजे की जो भी कीमत होगी मैं आपको अदा करूंगी। तो फिर तैयार हो जाओ इसकी कीमत चुकाने के लिए। लूना परी आगे बढ़ी ताकि खरबूजे की कीमत चुका सके, लेकिन वो ये देखकर हक्का बका रह गई कि चुड़ैल के इरादे कुछ और ही हैं। तो सुनो, खरबूजों की कीमत है तुम्हारे ये चमकते दमकते पर। ये मुझे तुमसे लेने होंगे। लूना चुड़ैल से इल्तिजा करती रही, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक न सुनी। चुड़ैल ने लूना के पर भी छीन लिए। लूना गिड़गिड़ाती रही, मगर मकार चुड़ैल ने उसकी एक न सुनी। वो मंत्र पढ़ती रही। देखते ही देखते चुड़ैल के जादू से लूना बाग के एक खरबूजे में तब्दील हो गई, जहां उसे अब हमेशा की जिंदगी गुजारनी थी। गुस्से में बुड़बुड़ाती हुई चुड़ैल वहां से चली गई। इस वाक़े के बाद से लूना परी दोबारा कभी किसी को दिखाई न दी। विलोडेल की बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां गरीब किसान एक दिन खरबूजा लाया और बीवी से कहा कि वो इसे काट कर लाए। बीवी ने धीमे धीमे खरबूजे को काटना शुरू किया।